नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भाविन शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाईटेक डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एमएस यूनिवर्सिटी में आपके एग्जाम है और यहां पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा है दोस्तों, क्योंकि साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए एक्सीलेंट सेशंस की सीरीज लाया है, जिससे कि आप लोगों की बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके और आप अच्छे नॉलेज और कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे सके। इस वक्त अगर हम लोग हमारे HFA यानी कि हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात करें, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर मैं 4 स्पेशल सेशन लेके आया हूं, जिसमें पहले सेशन के अंदर मैंने आपको यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाए थे, जहां से एमसीक्यूज आ सकते थे। अब आज का ये जो सेशन है, इसके अंदर हम लोग हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो भी सम्स बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं। और इसके अंदर मैं पहले आप लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट के बेस के ऊपर के एमसीक्यू समझाऊंगा, जो कि एग्जांपल ओरिएंटेड होंगे। देन कॉल इन एरियर्स के एग्जांपल ओरिएंटेड, देन इश्यू ऑफ डिबेंचर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश एंड शेयर फॉरफीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके बेस के ऊपर के हम लोग एमसीक्यू जो कि एग्जांपल बेस्ड हो सकते हैं, वो कवर करने वाले हैं। और ये सारे के सारे एग्जांपल ओरिएंटेड एमसीक्यू मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा, सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ताकि अगर आप सपोज पहली बार भी ये सारी चीजें प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हो, आगे कुछ नहीं किया होगा, तो भी आप लोगों का नॉलेज और कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए जबरदस्त मतलब स्काई रॉकेटिंग हो जाएगा। तो इस सेशन को देखिए, इससे आप लोगों को बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ही एक्सीलेंट प्रिपरेशन मैं करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सब लोग इस सेशन को जरूर लाइक करें। अगर ये सेशन से आपको लगता है कि आपको फायदा हुआ है, तो अच्छी कमेंट लिखिए। अगर आपको कुछ नेगेटिव चीज लिखी है तो नेगेटिव कमेंट लिखिए, ताकि मुझे इससे आप लोगों के फीडबैक पता चल सके। ये सेशन आपके जो भी SY बीकॉम के स्टूडेंट या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है तो ये साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप या साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो जल्दी से ज्यादा टाइम जाया किए बिना हम लोग हमारे मेन एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों कि ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, पर यहाँ पे 1 घंटे के आसपास की प्रिपरेशन में मैं आपको जबरदस्त प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। तो ये 1 घंटा आप लोगों को मुझे जरूर देना ही होगा। अब यहां पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे प्रोराटा अलॉटमेंट बेस्ड एग्जाम्पल ओरिएंटेड एमसीक्यू। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्रोराटा अलॉटमेंट मींस अलॉटमेंट इन प्रपोर्शन, मतलब जितनी एप्लीकेशन आई होगी उसमें से कुछ कम शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो देखो यहां पे एमसीक्यू, ए कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स आउट ऑफ 14,000 अप्लाइड, मतलब 14,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिसके सामने कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट करने हैं। मिस्टर ए गॉट 300 शेयर्स, मतलब मिस्टर ए को 300 शेयर अलॉट हुए हैं। तो ऑब्वियस है कि उन्होंने एप्लीकेशन ज्यादा की होगी। ऑन प्रोराटा बेसिस हाउ मेनी शेयर्स वुड हैव बीन अप्लाइड फॉर, मतलब यहां पे मिस्टर ए ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी होगी। देखो यहां पे आपको एक स्टेप रखना होगा। यहां पे मैंने इंफॉर्मेशन लिख के रखी है, ताकि आपको समझाने के पीछे मैं ज्यादा टाइम दे सकूं, लिखने में कम टाइम जाए। बट फिर भी स्टार्टिंग के एमसीक्यू में मैं आपको प्रॉपरली लिख के दिखाता हूं। देखो कहा क्या है कि यहां पे कंपनी ने एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई थी 14,000 शेयर के लिए, जिसके सामने कंपनी अलॉट करने वाली है 10,000 शेयर। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर मिस्टर ए को 300 शेयर अलॉट हुए हैं, ये अलॉटमेंट वाला पार्ट है, देखो तो उन्होंने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दी होगी। यहां पे मैंने पहले अलॉटमेंट लिखा है कि 10,000 शेयर का अलॉटमेंट हुआ हो तो उसके सामने एप्लीकेशन 14,000 की है, क्योंकि ये एग्जांपल में दिया है कि 10,000 अलॉटमेंट 14,000 एप्लीकेशन। तो मिस्टर ए को 300 शेयर अलॉट हुए हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए दी होगी। तो यहां पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 14,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 10,000
1000। तो चलिए ये चीज मैं आपको कैलकुलेटर पे भी दिखाता हूं, आप सब लोग भी अपने कैलकुलेटर पे ये सारी प्रैक्टिस करें। देखो शायद नोट पेन लेके लिखते नहीं हो तो भी अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना, और अगर कैलकुलेटर भी आपके पास नहीं है तो भी फिक्र नहीं, आपको सारी चीजें यहां पे मेरे बोर्ड पे दिखने ही वाली है, सिर्फ हाथ मेरा है, बाकी आप समझ लो कि आप ही ये सारी चीजें कर रहे हो। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, तो देखो कैलकुलेटर पे 14,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 10,000, तो देखो कितने शेयर हुए 420। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 420 शेयर, 420 आप लोगों का लकी नंबर। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड एमसीक्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है बट ध्यान से समझना है। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 5,000 शेयर, मतलब 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये शेयर अलॉट करने हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,000 शेयर, ये 6,000 शेयर के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिली। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यहां पे शेयर कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, इफ श्याम हैज अप्लाइड 180 शेयर, 180 शेयर की एप्लीकेशन दी हो, तो यहां पे उसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे ये पूछा है। तो अभी हमने जो स्टेप किया था बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, यहां पे देख लो, एप्लीकेशन और उसके सामने अलॉटमेंट की कंपैरिजन। कंपनी को एप्लीकेशन मिल रही है टोटल 6,000 शेयर के लिए, जिसके सामने कंपनी अलॉट करने वाली है 5,000 शेयर। तो यहां पे श्याम ने एप्लीकेशन दी है 180 शेयर के लिए, तो उसको अलॉटमेंट कितने का होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5,000 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6,000। तो देखो कैलकुलेटर पे दिखा देता हूं, 5,000 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6,000, तो यहां पे कितने शेयर हो रहे हैं 150, मतलब कि श्याम ने 150 शेयर अलॉटमेंट मिला होगा। क्लियर? अब इसी के अंदर दूसरा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो अगर श्याम ने अलॉट हुए होंगे 350 शेयर, तो उसने कितने एप्लीकेशन किए होंगे, मतलब अभी हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया इसके जैसा स्टेप आएगा, कंपैरिजन क्या होगी, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, अब यहां पे अलॉटमेंट उसको कितना हुआ है 350 शेयर, तो यहां पे ओरिजिनल सिचुएशन को कंपेयर करेंगे, 5,000 अलॉटमेंट, उसके सामने एप्लीकेशन 6,000। तो इस केस के अंदर श्याम को अलॉट हुए हैं 350 शेयर, तो उसके सामने एप्लीकेशन कितनी, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पे जरूर देखिए, 6,000 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 5,000, तो कितना आया 420। अगेन देखो आप लोगों का लकी नंबर बार बार आ रहा है, तो ये 420 शेयर उसको उसने एप्लीकेशन की होगी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 शेयर, मतलब 10,000 शेयर कंपनी के पास है अलॉट करने के लिए, ₹2 टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, applications were received for 18,000 shares and shares were allotted on pro rata basis to the applicants of 15,000 शेयर। देखो 18,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 15,000 शेयर जो है वो प्रोराटा बेसिस पे ये 10,000 शेयर के लिए अलॉट होते हैं। इफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, हाउ मच मनी would be refunded to Ram who have been allotted 50 shares, मतलब राम जिसको कि 50 शेयर्स अलॉट हुए होंगे, तो उसको कितने पैसे रिफंड मिले होंगे, रिफंड उसके लिए मिलेगा जो शेयर रिजेक्ट हो गए। और यहां पे रिजेक्ट कितने शेयर हुए, देखो कंपनी को 18,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली थी, उसमें से कंपनी 15,000 शेयर जो है वो प्रोराटा बेसिस पे देने ही वाली है टू 10,000 शेयर होल्डर्स। तो यहां पे 3,000 शेयर्स जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे रिजेक्ट होने वाले हैं, कैंसल होने वाले हैं। तो यहां पे हम लोगों को स्टेप रखना होगा, देखो अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पे 10,000 शेयर अलॉट करने के लिए दिए हुए हैं, इसलिए उसके सामने रिजेक्ट, रिजेक्ट हमने कितने करने हैं ये ढूंढ लिया 3,000। तो देखो टोटल 10,000 शेयर का अलॉटमेंट हो तो उसमें से 3,000 शेयर रिजेक्ट होने वाले हैं। तो यहां पे राम जो है उनको कितने शेयर अलॉट हुए थे वो एग्जांपल में यहां पे हमको दे दिया है, देखो राम हु हैव बीन अलॉटेड 50 शेयर्स, तो राम को 50 शेयर अलॉट हुए हो तो उसके कितने शेयर रिजेक्ट हुए होंगे, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे,
3000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10,000। तो देखो यहां पे कैलकुलेटर पे मैं आपको वर्किंग करके दिखा देता हूं। 3000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10,000। तो यहां पे देखो 15 शेयर जो है वो राम के रिजेक्ट होंगे। अब यहां पे हमको शेयर नहीं ढूंढने हैं, अमाउंट ढूंढनी है, क्योंकि सारे ऑप्शन रुपीज में दिए हैं। तो यहां पे देखो 15 शेयर इनटू एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी ने जो रुपए लिए थे कंपनी वो वापस करेगी। तो देखो यहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए ले रही है। तो यहां पे राम के 15 शेयर के ऊपर कंपनी 2 रुपए वापस करेगी। तो 15 टू जार मतलब 15 दो 30 रुपया कंपनी यहां पे रिजेक्ट करेगी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इसके बाद फोर्थ नंबर का एमसीक्यू, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ ले। ए लिमिटेड हैड अलॉटेड 20,000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 28,000। देखो 28,000 शेयर के सामने कंपनी अलॉट कर रही है 20,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन इज ₹2। एम अप्लाइड फॉर 420 शेयर, ये उसने अप्लाइड किया था, ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट। तो यहां पे उसको कितने शेयर अलॉट हुए होंगे, मतलब कितना शेयर मंजूर था यहां से, और उसकी कितनी अमाउंट यहां पे कंपनी एडजस्ट करेगी, क्योंकि प्रोराटा बेस पे यही होता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं वो रिफंड करने की जगह पे एडजस्ट किए जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि यहां पर हमें सबसे पहले स्टेप रखना पड़ेगा कि कितने शेयर अलॉट हुए थे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी को एप्लीकेशन मिल रही है टोटल 28,000 की, जिसके सामने अलॉट करना है 20,000। अब यहां पे जो मिस्टर एम है उसको 420 शेयर, आप लोगों का नंबर बार बार सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसने अलॉटमेंट कितना हुआ होगा, तो यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो आप जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख ले इसका। 20,000 इंटू 420 डिवाइडेड बाय 28,000। तो देखो यहां पे कितने होंगे? 300 शेयर। तो ये 300 शेयर अलॉट हुए होंगे मिस्टर ए को। मतलब कि यहां पे एक्स्ट्रा शेयर कितने उसने पैसे दे दिए होंगे। तो देखो यहां पे मिस्टर एम ने एप्लीकेशन की थी 420 शेयर की। तो ये 420 शेयर पे कंपनी ने जो 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे मांगे थे वो उन्होंने दे दिए होंगे। तो 420 शेयर इंटू 2 यानी कि 840 ये मिस्टर एम एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे चुका है। पर उसमें से एक्चुअली में उसको शेयर कितने अलॉट हुए? सिर्फ 300 ही। तो एक्चुअली में उसको पेमेंट करना था सिर्फ 300 शेयर का। तो 300 शेयर के 2 रुपए यानी कि 600 रुपीस उसको पे करने थे। तो यहां पे ये 840 में से 600 माइनस करेंगे तो जो पैसे बचे वो एक्स्ट्रा मनी वो मिस्टर एम एप्लीकेशन के टाइम पे दे चुके होंगे, जो कि एडजस्ट किए जाएंगे। तो 840 माइनस 600 तो यहां पे होंगे 240। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 420 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसमें से उसको 300 शेयर अलॉट हुए, तो बाकी कितने बचे? तो यहां पे देखो वर्किंग 420 माइनस 300 शेयर, तो एक्स्ट्रा 120 शेयर इंटू 2 रुपीज, तो 240। आप इस तरह से भी कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? चलिए देन नेक्स्ट एमसीक्यू, ये मैं ये सजेस्ट करूंगा, अभी हमने जो किया उसके जैसा ही है, तो आप ये क्वेश्चन को पढ़े और खुद इसका आंसर लाने की कोशिश करें। अभी हमने जो किया था उसके जैसा ही है, तो आपको खुद ये आंसर लाना है। यहां पे दोस्तों मैं प्रोराटा अलॉटमेंट बेस पे किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं वो समझाने का काम हमारा खत्म हुआ। अब ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं, बेसिक इस टाइप की रहने वाली है। तो मैं जो आपको अगर समझा रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ सर इससे हमको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है, तो अब इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, नीचे कमेंट लिखे, अच्छा बुरा जो भी लगता है वो, और अपने सारे एसवाई बीकॉम के फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आप एक्सीलेंट इसी तरह से एजुकेशन स्मार्ट वे पे अवेल करना चाहते हैं एट लोएस्ट फीस और साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड टॉपिक जो कि है कॉल इन एरियर्स का, वो डिस्कस करते हैं। अब देखो दोस्तों यहां पे क्या है, बिट्टू लिमिटेड इश्यूड 10,000 share of ₹10 each to public. Applications were received for 12,000 share. 12,000 शेयर માટે એપ્લિકેશન મળી by paying ₹2 per share.
Shares were allotted on the pro rata basis to the public and excess money was kept to be used in the allotment. मतलब एडजस्टमेंट करता है allotment के अंदर ही अब यहाँ पे कॉल इन एरियर्स वाला टॉपिक ऐड हो रहा है. Bittu failed to pay money of rupees 3 per share and her 1000 shares were forfeited after due notice. No further calls were made to her. Her call in arrears was, उसका कॉल इन एरियर्स कितना हुआ होगा दोस्तों. तो सबसे पहले तो यहां पे बिट्टू को देखो कितने शेयर अलॉट हुए हैं. यहां पे बिट्टू को 1000 शेयर अलॉट हुए होंगे जो कि फोरफिट हुए. तो हमें यहां पे सबसे पहले ढूंढना होगा कि उसने एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए की होगी, क्योंकि उसने एप्लीकेशन के ऊपर टोटल मनी पे किए होंगे. तो अगेन हमने पहले जो किया था उसी तरह पे स्टेप रखेंगे कि एप्लीकेशन अगर 12000 शेयर के लिए है तो उसके सामने अलॉटमेंट 10,000 शेयर का. तो यहां पे बिट्टू को 1000 शेयर अलॉट हुए हैं. तो यहां पे उसने एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए की होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैलकुलेटर पे देखना 12,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10,000. मतलब कि भैया यहां पे उसने 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन की होगी. ठीक है, अब 1200 शेयर की एप्लीकेशन उसने की, उसमें से 1000 शेयर उसको अलॉट हो गए थे. तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन उसके 200 शेयर की थी जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन के 2 रुपए दे चुकी थी. तो यहां पे बिट्टू ने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, तो मनी बिट्टू पेड एक्स्ट्रा ऑन एप्लीकेशन इज 200 शेयर के ऊपर 2 रुपए, जो कि यहां पे एग्जाम्पल में कहा हुआ है. तो 400 रुपीज बिट्टू एक्चुअली में पे कर चुकी है. अब यहां पे उनका कॉल इन एरियर्स ढूंढना है. तो उन्होंने अपने 1000 शेयर पे ये 3 रुपए पे नहीं किए थे जो कि एक्चुअली में उनको पे करने थे. तो 1000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से उनको 3000 रुपए पे करने थे, पर एक्चुअली में वो एप्लीकेशन के टाइम ही 400 रुपए एक्स्ट्रा पे कर चुकी है. तो ये 3000 में से 400 माइनस करेंगे, तो वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है. 3000 माइनस 400, तो 2600 रुपए उसको पे करने थे जो उसने पे नहीं किए, जो उसके लिए कॉल इन एरियर्स माना जाएगा. तो यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 2600. क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए, तो ये समझ में आ गया हो. तो नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं. ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 द कंपनी हैज कॉल्ड अप 18 रुपीज. कंपनी ने अभी तक 18 रुपए मंगवाए हैं, बट एक्चुअली रिसीव्ड 16. 18 मंगाए पर 16 रुपए ही अभी मिले हैं, 2 रुपए नहीं मिले हैं. द शेयर कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड बाय. अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो कौन सी अमाउंट से क्रेडिट होता है, जितनी अमाउंट कंपनी ने अभी तक मंगवाई हो उतनी. और यहां पे कंपनी ने कितने रुपए मंगवाए हैं, 18 रुपीज. तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 18 रुपीज से ही क्रेडिट होगा. क्लियर? इसके बाद ये जो थर्ड वाला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों. द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड इज ₹80 लाख ऑफ 100 ईच शेयर. मतलब 80 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है. There were no call in arrears till final call was made. मतलब आखिरी हफ्तो मंगाव्यो ત્યાં સુધી કોઈ જ call in arrears હતું નહીં. The final call made was paid on 77,500 शेयर. इतने शेयर के ऊपर फाइनल कॉल का पेमेंट हुआ था, मतलब 2500 शेयर पे यहां पे फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ होगा. वो कैसा है वो भी समझाऊंगा. अब जो कॉल इन एरियर्स की अमाउंट है वो टोटल अमाउंट हो रही है 62,500 की. तो यहां पे फाइनल कॉल कितने रुपए का होगा यहां पे ये पूछा है. तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि टोटल कितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे. तो देखो 80 लाख रुपीज कैपिटल थी जिसके अंदर 100 रुपए का एक शेयर था. तो 80 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 80,000 शेयर कैपिटल थी. उसमें से पेमेंट फाइनल कॉल का कितने शेयर पे आया है, 77,500. तो यहां पे हम 80,000 में से ये 77,500 जिसके ऊपर पैसे आ गए उसको माइनस करेंगे. तो देखो 2,500 रुपीज का आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, मतलब 2,500 शेयर पे ये आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है. और ये आखिरी इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट कितनी नहीं मिली है, 62,500. ये भी बता दिया है. तो यहां पे पर शेयर कितना होगा, तो ये टोटल अनपेड अमाउंट डिवाइडेड बाय जो शेयर के ऊपर पैसे नहीं मिले हैं वो, मतलब 62,500 डिवाइडेड बाय
2500 शेयर, क्योंकि उसके ऊपर पैसा नहीं मिला है। तो यहां पे कितना हो रहा है 25 रुपीज, मतलब कि ये आखिरी कॉल जो था वो 25 रुपए का होगा। तो इस टाइप के भी एमसीक्यू आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। देखो मैंने ये कोशिश की है कि सभी अलग अलग टाइप के एमसीक्यू कवर किए हो, फिर इसी टाइप के 5-10 आप जितने चाहो उतने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। वो हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट के अंदर सारे एमसीक्यू है ही। मैंने यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए ये सेशन बनाया है, तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 500 एमसीक्यू सॉल्व कराऊं, वो हमारे पैम्पलेट में है, वो आप कर सकते हो। पर ये एग्जाम के आगे के टाइम पे मैं आपको परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाए, इसीलिए मेजोरिटी जो अलग अलग वेरिएशन है उसके एमसीक्यूज कवर कर रहा हूं। तो उसी तरह से ये जो फोर्थ एमसीक्यू है कॉल इन एरियर्स वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या कहा है इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की बात आने वाली है। The director of E Limited made the final call of rupees 50% on 1st August 2021, indicating the last date of payment। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट कौन सी है 31 अगस्त 2021। 31 अगस्त तक आपको ये फाइनल कॉल का पेमेंट कर देना है। मिस्टर व्हाइट होल्डिंग 5000 शेयर, जो कि 5000 शेयर थे मिस्टर व्हाइट के पास, पेड द कॉल मनी ऑन अक्टूबर 15 2021। 31 अगस्त को जो पे करना था वो उन्होंने पे किया 15 अक्टूबर को। तो अब यहां पे क्या पूछा है, इफ द कंपनी एडॉप्ट्स टेबल एफ, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स टू बी पेड बाय मिस्टर व्हाइट। अब यहां पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको टेबल एफ के प्रोविजन याद होने चाहिए, जो कि मैंने इससे पहले वाले थियोरी रिवीजन सेशन में समझाया था कि कॉल इन एरियर्स के ऊपर कंपनी को टेबल एफ के हिसाब से पर एनम 20% पर अनम इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, और अगर कंपनी के डायरेक्टर चाहे तो ये इंटरेस्ट को वाइप आउट भी कर सकती है। और अगर कॉल इन एडवांस हो तो कंपनी को उसके ऊपर, चलो आप मुझे बताओ, कॉल इन एडवांस हो तो कंपनी कितने परसेंट पर अनम इंटरेस्ट पे कर सकती है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और दोस्तों ये टेबल एफ है, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से यहां पे फॉलो हो रहा था टेबल ए। तो अगर आपको किसी को याद हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि टेबल ए के हिसाब से कॉल इन एरियर्स के ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होता था, पहले की बात है, ठीक है। और भी यहां पे हम लोग टेबल एफ फॉलो करते हैं जिसके हिसाब से 10% होता है। तो यहां पे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि मिस्टर व्हाइट को टोटल कितना पेमेंट करना है। तो देखो मिस्टर व्हाइट के पास 5000 शेयर और कंपनी ने 50 रुपीज का कॉल किया है, तो टोटल उनको पेमेंट कितना करना होगा 5000 शेयर इंटू 50, यानी कि 2,50,000 ये मिस्टर व्हाइट को टोटल पे करने थे। अब यहां पे वो लेट पेमेंट कर रहे हैं, कितना लेट पेमेंट कर रहे हैं, तो देखो 31 अगस्त की जगह पे वो पे कर रहे हैं 15 अक्टूबर को। तो 31 अगस्त मतलब अगस्त मंथ तो खत्म, अगस्त के बाद सितंबर पूरा, और अक्टूबर की 15 तारीख, मतलब 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीना लेट जा रहे हैं, तो उनको अपने ये अमाउंट के ऊपर 1.5 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट 10%। तो आप यहां पे स्टेप रखोगे 2,50,000 इंटू 10% इंटू 1.5/12। ये 1.5/12 कैसे आए, 31 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर। तो यहां पे देखो 2,50,000 इंटू 10% इंटू 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। तो यहां पे कितनी अमाउंट आई 3125, 3125 रुपए का इंटरेस्ट मिस्टर व्हाइट को पे करना होगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इस टाइप के भी एमसीक्यू आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, इससे आपको फायदा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें और नीचे अपने कमेंट, अपने फीडबैक दे, ताकि मुझे आइडिया है कि आपको एसवाई बीकॉम में आगे, टीवाई बीकॉम में आगे किस तरह से हम लोग मैक्सिमम स्टडी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग स्टडी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि सबसे पहला तो फिजिकल क्लासरूम में जाके स्टडी करना, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम हमारी होती ही है। उसके अलावा साहस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस की है साहस ई क्लासेस, जो कि बहुत ही हाईली जो इंटरैक्टिव वर्चुअल हाईटेक लाइव सेशन होते हैं, जो कि नॉर्मल आपने अभी तक ऑनलाइन
लेक्चर्स कोई अटेंड किए होंगे उससे टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। आप कहीं से भी पढ़ाई करो आपको यही फीलिंग मिलेगी कि आप लोग जैसे क्लासरूम में, डिजिटल क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो और लाइव मेरे साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अलग और यूनिक फीचर है और इसके साथ साथ आप साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ये सभी सेशंस के थ्रू आप हमसे जुड़ने के लिए आप एक्सपेक्ट करो कि आपको लोवेस्ट फीस ही स्पेंड करनी है, तो लोवेस्ट फीस पे एक्सेलेंट एजुकेशन अवेल करना है तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वह इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, वो डिस्कस करते हैं। अब यहां पे देखो दोस्तों क्या कहा है, एक्स लिमिटेड परचेज एन ऑटोमेटिक बटिंग मशीन, ये मशीन है एक तरह का, फ्रॉम अ वेंडर फॉर रुपीज 1,65,000, 1,65,000 रुपए का ये मशीन खरीदा है एक्स लिमिटेड ने। द कंपनी अलॉटेड हिम इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10% के प्रीमियम से कंपनी ने यहां पे शेयर दिए ये मशीन के बदले में। The vendor will be allotted equity share of rupees 10 each, वेंडर को 10 रुपए का एक ऐसे इक्विटी शेयर यहां पे 10% प्रीमियम से इश्यू किए, तो कितने शेयर यहां पे कंपनी ने इश्यू किए हैं ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो कंपनी ने एक शेयर कितने में इश्यू किया है ये समझ लो। तो फेस वैल्यू 10 रुपए है और ये 10 रुपए के ऊपर 10% प्रीमियम, यानी कि कंपनी एक शेयर 11 रुपीज में देने वाली है। और यहां पे कंपनी को टोटल पेमेंट कितना करना है, 1,65,000 का। तो कैलकुलेटर पे देखो 1,65,000 रुपीज के सामने यहां पे एक्स लिमिटेड 11 रुपीज का एक शेयर दे रही है, तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 11 रुपीज, तो यहां पे 15,000 शेयर्स कंपनी यहां पे ये ऑटोमेटिक बटिंग मशीन के लिए इश्यू करेगी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, जी लिमिटेड एक्वायर्ड असेट वर्थ 7,50,000, 7,50,000 की असेट खरीदी है फ्रॉम एच लिमिटेड बाय इश्यू ऑफ रुपीज 100 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, 100 रुपए का एक शेयर 25% प्रीमियम से इश्यू किया है। द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय जी लिमिटेड, तो ये परचेस कंसीडरेशन को सेटल करने के लिए कितने यहां पे नंबर ऑफ शेयर जी लिमिटेड देगा, अभी हमने किया उसके जैसा ही है, तो आप चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो 7,50,000 का टोटल पेमेंट करना है, उसके सामने 100 रुपए का एक शेयर 25% प्रीमियम, यहां पे देखो 10% प्रीमियम था ये क्वेश्चन में, उसकी जगह पे यहां पे 25%, तो 100 के 25 मतलब एक शेयर कंपनी 125 रुपए में देगी और यहां पे टोटल पेमेंट करना है 7,50,000 का। तो कैलकुलेटर पे देख ले 7,50,000 डिवाइडेड बाय 125 मतलब 6,000 शेयर कंपनी यहां पे इश्यू करेगी ये परचेस कंसीडरेशन को सेटल करने के लिए। क्लियर हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, फिर भी कोई भी स्टूडेंट को चाहे वो कोई भी लेवल का हो, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई इंटेलिजेंट लेवल है, एवरेज लेवल है या बिलो एवरेज लेवल है, मैं सभी लेवल के स्टूडेंट्स को यहां पे फायदा हो उसी तरह से समझा रहा हूं। और अगेन एक बार फिर से कि अगर आप साहस स्मार्ट स्टडीज के साथ या साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये 3 अलग अलग ऑप्शन की स्टडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि लोवेस्ट फीस पे एक्सेलेंट यहां पे आपको नॉलेज और रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और ये वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिखें। चलिए जल्दी से अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा आगे का पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं सबसे ज्यादा एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाला हूं। यहां पे अब थोड़े सेशन में एमसीक्यू ज्यादा चलेंगे, ठीक है, और एग्जाम में भी आपको यहां से एमसीक्यू के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, जो कि कौन से रहेंगे, 4 फीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये वाले एमसीक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अब इस टाइप के अंदर मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि जो शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट वाला है, ऐसे कोई एमसीक्यू मैंने यहां पे कवर नहीं किए हैं। शायद आप लोग जहां कहीं भी पढ़ाई करते होंगे तो आपको डिस्काउंट पे इश्यू किए हुए शेयर वाला ऑप्शन दिखेगा, एमसीक्यूज देखे होंगे, बट कंपनीज एक्ट 2013 से शेयर इश्यूड एट अ डिस्काउंट को गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, वो अभी प्रिवेलेंट ही नहीं है, तो उस टाइप के एमसीक्यू एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए यहां पे टाइम वेस्ट मैंने उन एमसीक्यू पे ऊपर नहीं किया है। चलिए यहां पे 500 शेयर ऑफ रुपीज 220 ईच इश्यूड एट 5% डिस्काउंट, ठीक है, ये पहला वाला है इसलिए मैं कवर कर रहा हूं, जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आगे ऐसे कोई एमसीक्यू मैं कवर नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। डिस्काउंट
आर forfeited for non-payment of allotment and final call of ₹9 and 5। अलॉटमेंट के 9 रुपए और कॉल के 5 रुपए, मतलब टोटल 14 रुपीज पे नहीं हुए। अकाउंट क्रेडिटेड टू सैर फोर फीचर अकाउंट। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सैर फोर फीचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट क्रेडिट होती है। तो वो अमाउंट क्रेडिट होती है जो कि अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गई हो। तो यहां पे देखो, कंपनी को पहले तो टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट करनी थी, तो 20 रुपीज का सैर था जो कि 5% प्रीमियम से इश्यू किया था। तो 20 माइनस डिस्काउंट माइनस होता है, तो -5%, तो कितने रुपए हो गए, 19 रुपीज ये कंपनी को कलेक्ट करने थे। उसमें से कंपनी को यहां पे कितने नहीं मिले वो बता दिया, 9 रुपीज अलॉटमेंट के और 5 रुपीज कॉल के, मतलब टोटल 14 यहां पे नहीं मिले हैं। तो ये 19 माइनस 14 करेंगे तो 5 रुपीज की जो अमाउंट है वो यहां पे हमको मिल गई है। कंपनी को यहां पे 5 रुपए मिल गए हैं जो कि यहां पे फोर फीचर में जाते हैं। और नंबर ऑफ शेयर यहां पे कितने हैं, 500 शेयर है, तो 500 शेयर इंटू 5 रुपीज। तो देखो 500 शेयर इंटू 5 रुपए कंपनी को मिल गए हैं, तो 2500 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। ये एक एमसीक्यू मैंने आपका डिस्काउंट वाला करवा दिया, बट आगे इस टाइप का एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि आपको एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। बट ये तो एमएस यूनिवर्सिटी है, इतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं कह सकता, कोई भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। चलिए अब दूसरा एक एमसीक्यू लेते हैं। A share of ₹100 each is forfeited for non-payment of allotment money of ₹50 including premium of 20। मतलब यहाँ पे 30 रुपए शेयर के होंगे और 20 रुपए प्रीमियम के, इस तरह से 50 रुपए है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर फोर फीचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट क्रेडिट होती है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फ्रॉम फेस वैल्यू। प्रीमियम यहां पे कंसीडर नहीं होता है। तो आपको पता है कि यहां पे शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपए, उसमें से कंपनी को कितने रुपए नहीं मिले, तो यहां पे देखो क्लियरली बता दिया है, नॉन पेमेंट ऑफ 50 ऑन अलॉटमेंट। पर इसके अंदर 20 रुपीज प्रीमियम के भी है जो हमें कंसीडर नहीं करना है। तो हमें यहां पे सिर्फ अलॉटमेंट के 30 रुपीज कंसीडर करने हैं। तो ये अलॉटमेंट के 30 प्लस कॉल के 20 रुपीज ये हमको नहीं मिले हैं। तो ये 30 प्लस 20 मतलब 50 रुपीज नहीं मिले। 100 में से 50 नहीं मिले, मतलब कितने मिल गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि बाकी के 50 रुपए हमको मिल गए हैं। 100 में से 50 रुपीज नहीं मिले हैं, तो 100 माइनस 50 जो कि नहीं मिले हैं, इसका मतलब 50 रुपए मिल गए हैं। तो 50 रुपए जो मिल गए हैं वो शेयर फोर फीचर में क्रेडिट होगा। यहां पे दोस्तों मैं YouTube के लिए ये सेशन को खत्म कर रहा हूं। यहां पे अगर आप इस पूरे सेशन को फुल अवेल करना चाहते हैं, जिसके अंदर यहां पे आगे अभी भी एमसीक्यू का डिस्कशन होने वाला है। मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एमसीक्यू है और एग्जाम में भी ज्यादा एमसीक्यू आने के चांसेस है। तो आप इस सेशन को पूरा अवेल करना चाहते हैं। इसके अलावा और 3 सेशन है जिसके अंदर यूनिट 1 की पूरे थियोरेटिकल डिस्कशन किया है, यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस की है और यूनिट 2 के भी एमसीक्यू का डिस्कशन का सेशन ये पूरे आप अवेल करना चाहते हैं। तो आप सब लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पे एसवाई बीकॉम का कोर्स आपको दिखेगा, उस पे आगे प्रोसेस करें तो ये सारे एजुकेशन आप अवेल कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप वी ऑल विश कि आप लोगों की एग्जाम बहुत ही बढ़िया सी जाएगी, आप लाइफ में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे पाओगे। याद रखना ये जो एग्जाम है ये टेम्पररी है, आपके जो गोल है वो इससे बहुत बड़े हैं, आप खुद ये एग्जाम या उसके रिजल्ट से बहुत बड़े हैं। तो याद रखना कि यू आर पावरफुल टू डू एनीथिंग। ये एग्जाम ये एक स्टेप है, एक डेस्टिनेशन है, पर उसके आगे बहुत सारे और डेस्टिनेशन हमारी लाइफ में आने ही वाले हैं। सो ये एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और यहां पे ये सेशन कंटिन्यू है जो लोग हमारी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं उनके लिए। तो यहां पे हमारा थर्ड एमसीक्यू